नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं मैं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होमवर्क कोचिंग संतोष यादव मैथ्स पर आपका हार्दिक स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं और कामना करता हूं कि आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे अपने परिवार के साथ और बिल्कुल खुश होंगे। बहुत बढ़िया। आज का सेशन हम शुरुआत करते हैं। मैंने आपसे कल पूछा था कि कौन सा मैं टॉपिक करवाऊं, तो बहुत सारे बच्चों ने कहा था कि सर हार्ट शुरू करवा। कौन सा कहा था? हार्ट के लिए बोला था। बट हार्ट से पहले एक छोटा सा टॉपिक हमारा रहता है ब्लड ग्रुप का। तो आज इस सेशन के अंदर, आज इस क्लास में हम लोग करेंगे बात ब्लड ग्रुप की बात करेंगे और उसके बाद हम कौन सा स्टार्ट कर देंगे? हार्ट को स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना आप लोगों को? बहुत अच्छे। और यार जो लोग कल नहीं जुड़े थे हमारे साथ, जो अब नहीं जुड़ रहे हैं, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, क्लास का लिंक शेयर कर दो। अभी तक 4 बच्चे देख रहे हो यार, शर्म करो कुछ। 4 ही देख रहे हो यार आप लोग। जल्दी से शेयर करो, जल्दी से करो यार। बहुत बढ़िया। हाँ, एक बात और बता दो, आज 12:30 बजे से आज मैथ्स की क्लास होगी आप लोगों की। 12:30 बजे आज किसकी क्लास है बेटा? आपकी मैथ्स की क्लास है, ज्योग्राफी की नहीं है। ज्योग्राफी का टेस्ट होगा आप लोगों का। ठीक है, बहुत अच्छे। जल्दी से जुड़ते हैं, चलो जल्दी से क्लास को शेयर करो, जल्दी से शेयर करो यार, जल्दी से। हरी अप गाइस, कम ऑन। हेडिंग डालो, जल्दी से क्लास शेयर कर देना सभी ने। बहुत बढ़िया। तो हेडिंग डालो ब्लड ग्रुप। हेडिंग डालो ब्लड ग्रुप, रुधिर समूह। ब्लड ग्रुप, रुधिर समूह बेटा। रुधिर समूह, ब्लड ग्रुप। अब बात आती है कि ये जो ब्लड ग्रुप है कितने प्रकार के हैं और किसने इसको डिस्कवर किया है बेटा। अब जो मैं बातें यहां आपको बोलने जा रहा हूं, जो यहां बातें मैं आपको बताने जा रहा हूं ब्लड ग्रुप से रिलेटेड, तो बेटा वो ध्यान से सुन लेना, ध्यान से। और एक बार सुन लेना, हमेशा के लिए वो आपके दिमाग में सेट हो जाएगी, ये मेरी गारंटी है। सबसे पहले बात करें ब्लड ग्रुप की। ब्लड ग्रुप की जो डिस्कवरी की गई थी बेटा, खोज की गई थी। मैं 2 चीजें बताऊंगा, इसमें ध्यान देखना बेटा। इसकी जो खोज की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी बेटा? कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा बेटा। कार्ल लैंडस्टीनर ने क्या किया था बेटा? आपके ब्लड ग्रुप को खोज दिया था, डिस्कवर किया। आया समझ में? परंतु आपके एग्जाम में, आपके पेपर में जब बायो से संबंधित क्वेश्चन आता है ना, तो उसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा आता बेटा। आपके पेपर में जब बायो से संबंधित क्वेश्चन होता है तो उसमें कभी भी डिस्कवरी वर्ड का यूज नहीं करता है एसएससी। ना रेलवे यूज करता है इस वर्ड का, ना आपका एसएससी डिस्कवरी वर्ड का यूज करता है। जब क्वेश्चन आपका कहां से होता है? बायोलॉजी से होता है। तो फिर क्या करता है? देखो यार, डिस्कवरी मतलब कि इस शख्स ने इसको खोजा ना। अब मैं आपसे कहूं कि आपकी खोज किसने की और मेरी खोज किसने की, तो आप कहोगे कि मेरी खोज मेरे फादर ने की, ऐसे ही बोलोगे ना। यदि मेरे से कोई पूछने लग जाए कि भाई आपकी खोज किसने की, मैं तो भाई किसका नाम लूंगा? बाप का नाम लूंगा। सिंपल सी बात है, बापू का नाम आएगा। किसने खोज की? मेरे बाप ने की। तो ध्यान रखना, बायोलॉजी के अंदर जो जिस चीज को खोजता है, हम भी तो बायोलॉजी के अंदर है, हम भी तो ह्यूमन बॉडी है बेटा। तो हमारे बाप का नाम हर एक जगह लिया जाता है ना? लिया जाता है या नहीं लिया जाता? कहीं चले जाओ, बाप का नाम बताओ, बाप का नाम बताओ, लिया जाता है ना। तो क्योंकि उसने क्या किया? हमारी डिस्कवरी की है बेटा। आया समझ में? तो यही ध्यान रखना है, बायोलॉजी के अंदर कभी डिस्कवरी वर्ड नहीं आएगा। तो फिर क्या कहा जाता है? फादर। क्या कहा जाता है बेटा? फादर, बाप कहा जाता है। तो सेम क्वेश्चन यहां होता है, हु इज द फादर ऑफ ब्लड ग्रुप? फादर ऑफ ब्लड ग्रुप, फादर ऑफ ब्लड ग्रुप, रुधिर समूह के जनक कौन है बेटा? ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया और जैसे ये क्वेश्चन आता है, हु इज द फादर ऑफ ब्लड ग्रुप, आप लोग घूम जाते हो यार। क्यों? फादर के बारे में भूल गए आप। आपने तो सीधा सीधा रट्टा मारा था, डिस्कवरी किसने की थी। तो यहां पर आपको ध्यान रखना, बायो के अंदर कभी भी डिस्कवरी वर्ड नहीं पूछा जाएगा पेपर में। क्या पूछा जाएगा? फादर ऑफ ब्लड ग्रुप। कौन है फादर ऑफ ब्लड ग्रुप? आपके कार्ल लैंडस्टीनर जी हैं। कौन है? कार्ल लैंडस्टीनर जी हैं। रुधिर समूह के जनक हिंदी में क्या आएगा? रुधिर समूह के जनक।
रुधिर समूह के जनक बेटा। आया समझ में? कौन है? कार्ल लैंडस्टीनर। यहां तक कोई समस्या परेशानी नहीं होनी चाहिए। बहुत अच्छे यार, लाइक करो, जल्दी से लाइक करो, लाइक 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 करो यार, जल्दी से दबा के लिया करो इन चीजों को यार। देखो यार, मेरी क्लास में आने का एक सिंपल सा फंडा है आप लोगों का। जैसे ही लिंक मिलता है आपको, जैसे ही क्लास के टाइमिंग का पता लगता है, तो सबसे पहले तो लाइक, दूसरा काम क्या होना चाहिए आप लोगों का? क्लास को शेयर करना, और तीसरा काम क्या होना चाहिए? तैयार हो जाना पेन कॉपी लेके। ठीक है, ये चीजें याद रखा करो आप लोग। अब बात आती है सेकंड पॉइंट, क्या होगा इसके अंदर? ध्यान रखना, कार्ल लैंडस्टीनर ने जब ब्लड ग्रुप को खोजा तो बेटा कितने टाइप के बताए? ये 4 टाइप के बताए बेटा। कितने टाइप के? 4 टाइप के। 4 टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप, 4 टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप, 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप बताए भाई। किसने बताए? ये कार्ल लैंडस्टीनर ने। और सभी को पता है वो कौन कौन से हैं? इसमें तो बताने की बात है नहीं भाई, सभी को पता है कौन कौन से हैं। ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप, यहां फंसोगे आप लोग, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी, और फोर्थ कौन सा है लास्ट? ब्लड ग्रुप रुधिर समूह ओ। ये आपके 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप हो गए। 1 2 3 4। आया समझ में? कोई दिक्कत यहां तक? किसी को दिक्कत हो तो बताओ। अब मुझे जल्दी से कमेंट करके बताओ कि ब्लड ग्रुप ए को ब्लड ग्रुप ए क्यों कहा? जल्दी से बताओ, ब्लड ग्रुप ए को ब्लड ग्रुप ए क्यों कहा भाई? क्या कारण था इसका जो नाम ए रखना पड़ा? क्या कारण था ब्लड ग्रुप बी का नाम बी रखना पड़ा? क्या कारण था ब्लड ग्रुप ए बी का नाम ए बी रखना पड़ा? और क्या कारण था कि ब्लड ग्रुप ओ का नाम ब्लड ग्रुप ओ रखना पड़ा? क्या कारण था? बताओ मुझे कमेंट करके, जल्दी से बताओ। अरे कमेंट चाहिए मुझे आप लोगों के, कमेंट चाहिए, जल्दी से बताओ। आप अपना ज्ञान दिखाओ, कितना ज्ञान लेकर बैठे हो आप लोग। आज मैं आपका ज्ञान देखना चाहता हूँ, कितना ज्ञान है आप लोगों के अंदर, जल्दी से बताओ। फिर मैं बताता हूँ कि ब्लड ग्रुप ए को ए क्यों कहा, ब्लड ग्रुप बी को बी क्यों कहा, ए बी को ए बी क्यों कहा, और ओ को ओ क्यों कहा। मैं देखने वाला हूँ कि आप क्या बताओगे, फिर मैं आपको बताता हूँ। जल्दी से यार, अरे जल्दी से, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कमेंट करो, जल्दी से कमेंट करो यार, बहुत अच्छे भाई, कर दो कमेंट यार। मेहंदी लगी हुई है क्या हाथों पे? जल्दी से बताओ, जल्दी से, हरी अप हरी अप हरी अप। चलो यार, मैं बता देता हूँ आप लोगों को, ऐसे निठल्ले हो आप लोग, बिल्कुल कुछ काम करके कुछ नहीं हो आप लोग, आदत खराब है आप लोगों की। देखो बेटा, यहीं तक 2 बात हुई थी। ब्लड ग्रुप के फादर कौन है? कार्ल लैंडस्टीनर। खोजा किसने था? उन्हीं ने खोजा था बेटा। कितने प्रकार का बताया कार्ल लैंडस्टीनर ने ब्लड ग्रुप को? 4 प्रकार का बताया। और इन्हीं के ऊपर अब बात होने वाली है पूरी क्लास में, आज इसी के ऊपर बात होने वाली है। बड़े ध्यान से देख के समझेंगे चीजों को यार आप लोग, बहुत अच्छा। अब मुझे ये तो बता दो यार, आप में से कौन इतने हैं जिनको मजा नहीं आ रहा है क्लास में? आप में से इतने कौन वो शख्स हैं जिनको क्लास में मजा नहीं आ रहा है? देखो, जिनको मजा नहीं आ रहा है वो भी क्लास को लाइक कर दो। चलो यार, देखो यार, यहाँ देखो, टाइप ऑफ ब्लड, हेडिंग क्या होगा हमारा? टाइप्स ऑफ, क्या है हेडिंग? टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप बेटा, बहुत बढ़िया। अब यहां देखना, पहला कौन सा है बेटा? ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप ए। मैं यही चाह रहा था आपसे पूछना कि ब्लड ग्रुप ए को ए क्यों कहा, ब्लड ग्रुप बी को बी क्यों कहा। ये कहा किसने? कार्ल लैंडस्टीनर ने। ध्यान से सुनना, ये कहा किसने? कार्ल लैंडस्टीनर ने कहा ना आप लोगों को, मानते हो ना इस बात को? तो भाई कार्ल लैंडस्टीनर ने किस बेस पे यह बात बोली, मैं आपको बता दूं। कार्ल लैंडस्टीनर को सिर्फ एक बात आती थी, कार्ल लैंडस्टीनर को सिर्फ एक बात आती थी, वो मेरे जैसा था बिल्कुल, जैसे मुझे जर्नल साइंस आती है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, इसके अलावा कुछ नहीं आता, तो सेम कार्ल लैंडस्टीनर था। कार्ल लैंडस्टीनर को क्या पता था? सिर्फ और सिर्फ आरबीसी के बारे में नॉलेज थी। किसके बारे में जानकारी थी कार्ल लैंडस्टीनर को?
आरबीसी के बारे में जानकारी थी। और इसके बारे में क्या जानकारी थी, उसको पता था कि जो आरबीसी होते हैं रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स होते हैं, जो रेड ब्लड, यहां देखेंगे, जो रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स होते हैं, सिर्फ इसी के बारे में जानकारी थी। और वो जानकारी क्या थी, कार्ल एंड स्टीनर ने बताया कि आरबीसी के सरफेस पर दो चीजें पाई जाती हैं। आरबीसी के सरफेस के ऊपर दो चीजें पाई जाती हैं, सिर्फ यही जानकारी उसके पास थी सर। दो चीजें अलग अलग, एक ए माना तो दूसरे को मैंने बी मान लिया, एक ए माना तो दूसरे को मैंने क्या मान लिया, बी मान लिया। तो अब बात आती है कि कार्ल एंड स्टीनर को जो जानकारी थी कि आरबीसी के सरफेस के ऊपर, आरबीसी के सरफेस के ऊपर दो चीजें पाई जाती हैं, तो कुछ ना कुछ नाम तो दिया होगा ना, कुछ ना कुछ नाम तो दिया ही होगा भाई, मानते हो ना इस बात को। तो कार्ल एंड स्टीनर ने आरबीसी के सरफेस पर जो दो चीजें पाई जाती हैं उनका नाम क्या दिया, उनका नाम दिया बेटा ग्लाइकोप्रोटीन्स। क्या दिया, यहां लिख रहा हूं नीचे, क्या दिया, ग्लाइकोप्रोटीन। आया समझ में, क्या दिया, ग्लाइकोप्रोटीन। ध्यान से सुन लो, कार्ल एंड स्टीनर को क्या पता था, उसको यही पता था कि जो आरबीसी है, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स हैं जो, उनके सरफेस पर दो चीजें पाई जाती हैं, उनके सरफेस पर दो चीजें पाई जाती हैं, और उन दोनों का नाम क्या बता दिया उसने, ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन बता दिया। और ऐसा भी हो सकता है कि इन दोनों में से एक भी प्रेजेंट हो और एक ना भी प्रेजेंट हो, ऐसा भी हो सकता है ना, बिल्कुल, और ऐसा ही हो। जो दो चीजें पाई गई उनको क्या कहा, यहां पर कोई बता सकता है मुझे। एक को कहा एंटीजन ए और दूसरे को क्या कहा, एंटीजन बी कहा बेटा। एक को एंटीजन ए कहा और दूसरे को एंटीजन बी कहा, और इन दोनों को नाम क्या दे दिया, ग्लाइकोप्रोटीन। कहानी खत्म, यहीं से चीजें खत्म हो गई बस। ब्लड ग्रुप भाई कुछ बचा ही नहीं अब इसके अंदर। जिसको ये बात समझ में आ गई तो ये समझ लो ब्लड ग्रुप आ गया उसको, कुछ बचा ही नहीं इसके अंदर, कुछ नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा है, बिल्कुल खत्म हो गया ये, इसमें है ही नहीं कुछ अब। बहुत अच्छे। अब इसके अंदर कुछ बचा ही नहीं है, दिक्कत है किसी को, जल्दी से कमेंट करके बताओ यार, मुझे कमेंट करके बताओ, कमेंट आने चाहिए आप लोगों को, कमेंट नहीं आ रहे बिल्कुल भी। जल्दी से, हरी अप गाइस, हाउस द जोश गाइस, हाउस द जोश, जल्दी से बताओ, हरी अप हरी अप हरी अप यार, स्पीड अप करो अपने आप को, बहुत अच्छे, स्पीड करो यार, दिखाओ स्पीड दिखाओ अपनी, बहुत बढ़िया। एक बार फिर बताता हूं, यहां देखना, जो कार्ल एंड स्टीनर थे, चलो उनका भी नाम लिख ही लेते हैं यार, बहुत बारी नाम लेना पड़ रहा है। कार्ल एंड स्टीनर, जो कार्ल एंड स्टीनर थे, उन्होंने कहा कि जो रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स होती हैं, तो आरबीसी होते हैं, उनके सरफेस के ऊपर दो चीजें पाई जाती हैं, दो चीजें। और वो दो चीजें कौन सी पाई जाती है, एक पाई जाती है एंटीजन ए और दूसरी पाई जाती है एंटीजन बी। एक पाई जाती है एंटीजन ए और दूसरी पाई जाती है एंटीजन बी, और इन दोनों का नाम क्या कहा, ये कहा ग्लाइकोप्रोटीन। इन दोनों को क्या कहा बेटा, ग्लाइकोप्रोटीन। आया समझ में, बस इसको इतना ही पता था, कुछ नहीं पता। यहीं से हमारा क्या हो गया, ब्लड ग्रुप आ गए। वो कैसे आगे वो देखना, यहां तक आया समझ में। आपसे पूछे कि ये इंफॉर्मेशन किसने दी कि आरबीसी के सरफेस पर ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट होती है, तो याद रखना ये इंफॉर्मेशन किसने दी है, कार्ल एंड स्टीनर ने। आपसे पूछा जाए ग्लाइकोप्रोटीन कहां पाई जाती है, ध्यान रखना, एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए कि ग्लाइकोप्रोटीन कौन से ब्लड कॉर्पस्कल्स पे पाई जाती है, तो यार रट लो इसको, रेड ब्लड पे पाई जाती है, आरबीसी पे पाई जाती है। किस पे पाई जाती है, आरबीसी पे। ग्लाइकोप्रोटीन्स कौन कौन होते हैं, तो ध्यान रखना, एंटीजन ए और एंटीजन बी जब दोनों इकट्ठी मिल जाती हैं, एंटीजन ए और एंटीजन बी जब दोनों क्या हो जाती हैं, इकट्ठी मिल जाती हैं, जुड़ जाती हैं, तो बेटा ये क्या कहलाती है, ग्लाइकोप्रोटीन। हमेशा कहां लाई करेगी एंटीजन ए और बी, तो याद रखना आरबीसी के सरफेस के ऊपर लाई करेगी। आया समझ में भाई, कोई दिक्कत है किसी को, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत बढ़िया। तो अब आगे चलते हैं, अब आगे चलते हैं भैया, देख कि ब्लड ग्रुप ए को ब्लड ग्रुप ए क्यों कहा, अब तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा ना, बता सकते हो मुझे,
बता सकते हो या नहीं बता सकते हो यार? हम्म, बताओ यार, जल्दी से बताओ। चलो मैं बता देता हूँ। और बेटा बिल्कुल कान खोल के सुन लो, बिल्कुल कान खोल के सुन लो, भूलने वाले नहीं हो ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप ए को ए इसलिए कहा, ब्लड ग्रुप ए को ए इसलिए कहा क्योंकि आरबीसी के सरफेस के ऊपर, क्योंकि आरबीसी के सरफेस के ऊपर, ये आरबीसी बन गया आपका। इसके सरफेस के ऊपर सिर्फ और सिर्फ क्या मिला? क्या मिला? ये क्या मिला? क्या लिख रहा हूं मैं, जल्दी से बताओ। इतना मोटा मोटा बड़ा बड़ा मैं क्या लिख रहा हूं? अरे कमेंट कर दो भाई। आरबीसी के सरफेस के ऊपर सिर्फ आपको क्या मिला? ओनली एंड ओनली एंटीजन ए। क्या मिला? ओनली एंटीजन ए। तो इसलिए इसको क्या कहा? ब्लड ग्रुप ए कहा। इसलिए इसको क्या कहा? ब्लड ग्रुप ए कहा। इन्होंने कहा आरबीसी की सरफेस के ऊपर क्या मिला? सिर्फ एंटीजन ए मिला, तो हमने क्या बोल दिया? ब्लड ग्रुप ए बोल दिया। इतना आसान। कोई दिक्कत थी? जल्दी से बताओ, कोई दिक्कत थी? आपसे पूछे अब कोई कि ब्लड ग्रुप ए किसे कहा जाता है, तो ध्यान रखना जिसके आरबीसी के सरफेस के ऊपर, जिस आरबीसी की सरफेस के ऊपर क्या मिले आपको? एंटीजन ए मिले, उसे हम बोलेंगे ब्लड ग्रुप ए बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ब्लड ग्रुप ए बोलेंगे। जल्दी से बताओ कमेंट करके, जल्दी से बताओ। समस्या परेशानी है या नहीं? जल्दी से बताओ यार। वाक्य में आज तो गर्मी का यार इतना, मतलब इतनी सफोकेशन हो गई बहुत ज्यादा। चलो ठीक है, आया समझ में। ब्लड ग्रुप ए को एक क्यों बोला? क्योंकि उसके सरफेस के ऊपर क्या मिला? आरबीसी के सरफेस के ऊपर एंटीजन ए मिला। अब बात किसकी करेंगे? ब्लड ग्रुप बी की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? ब्लड ग्रुप बी की बात करेंगे। हेडिंग डालते हैं ब्लड ग्रुप बी। किसकी बात करते हैं? ब्लड ग्रुप बी की बात करते हैं। ब्लड ग्रुप बी के अंदर देखना बेटा, सेम ये आरबीसी है और इस आरबीसी के सरफेस के ऊपर क्या मिला? जल्दी से बताओ कमेंट करके। क्या मिला बेटा? क्या मिला इसके सरफेस के ऊपर? यार आरबीसी के सरफेस के ऊपर एंटीजन बी मिली। जिस आरबीसी की सरफेस के ऊपर एंटीजन बी मिलेगी, सिर्फ बी मिलेगी, तो वो क्या कहलाएगा? ब्लड ग्रुप बी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ब्लड ग्रुप बी कहलाएगा। आया समझ में? कोई दिक्कत? मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है, तो ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों, आरबीसी सरफेस के ऊपर यदि एंटीजन बी मिलती है सिर्फ, तो वो कौन सा ब्लड ग्रुप हो जाता है? वो हो जाता है आपका ब्लड ग्रुप बी। और ब्लड ग्रुप ए कौन सा था? जिस आरबीसी सरफेस के ऊपर क्या मिला? एंटीजन ए मिला। बेटा देखो मैं लिख रहा हूं, आरबीसी सरफेस पर क्या मिला? एंटीजन ए मिला, तो क्या बन गया था बेटा? ब्लड ग्रुप ए बन गया था। आया समझ में? कोई दिक्कत? सेम बी के बारे में लिख देते हैं। ये बात बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इतना आसान कहीं नहीं मिलने वाला यार, कहीं नहीं मिलेगा। ये गारंटी है भाई, ये गारंटी है। ब्लड ग्रुप बी को क्या बोला? कि आरबीसी के, आरबीएस नहीं, आरबीसी, आरबीसी के सरफेस के ऊपर किसका मिलना बेटा? एंटीजन बी का मिलना। क्या कहलाता है? ब्लड ग्रुप बी कहलाता है। ठीक है, अब बात आती है ब्लड ग्रुप ए बी की। किसकी बात आती है? ये एग्जाम में पूछे गए हैं, ब्लड ग्रुप ए बी को ए बी क्यों कहा जाता है, बी को बी क्यों कहा जाता है? ये एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ चिल्ला चिल्ला के। और ये कहीं पे भी मेरा चैलेंज है, किसी भी क्लास में नहीं मिलने वाला, भाई किसी भी क्लास में नहीं मिलने वाला। ठीक है, बहुत अच्छे। और जो बच्चे रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, एनटीपीसी की, उनके लिए तो बहुत जरूरी है साइंस की क्लास यार, बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। यदि आपका कोई भी दोस्त रेलवे की, एनटीपीसी की एग्जाम की तैयारी कर रहा है, आरआरबी की,
आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की कोई तैयारी कर रहा है आपका दोस्त, तो उसको जरूर बताओ यार क्लास के बारे में कि जरूर वो क्लास को ले, उसका जरूर फायदा होगा, क्योंकि मैं बहुत सारे टॉपिक्स करवा रहा हूं तो आरआरबी के अंदर भी ही आते हैं। और आरआरबी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये क्लास काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें साइंस का पोर्शन कितना होता है बेटा, 40% का होता है। 40% कहां से क्वेश्चन आते हैं, साइंस से आते हैं। तो जितने भी आपके यार दोस्त हैं, जितने भी आपके छोटे भाई बहन है या बड़े भाई बहन है, तो तैयारी करें स्पेशल आरआरबी के लिए एनटीपीसी की, तो उनको क्लास के बारे में जरूर पता हुआ, ठीक है। बहुत अच्छे है, बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं ब्लड ग्रुप एबी की। एबी को एबी क्यों कहा भाई, सेम कहा कि आरबीसी का जो सरफेस है, आरबीसी का जो सरफेस है, इसके ऊपर क्या मिला उनको, एंटीजन ए भी मिला और बी भी मिला। ए भी मिल गया और बी भी मिल गया, तो हमने इस ब्लड ग्रुप को क्या बोल दिया, ब्लड ग्रुप ए बी बोल दिया। क्या बोल दिया, ब्लड ग्रुप ए बी। ब्लड ग्रुप ए बी क्या किसको कहा, जिसके सरफेस पर ए भी मिला और कौन मिला साथ में, बी भी मिला। मतलब कि पूरी की पूरी क्या मिली आपको, ग्लाइकोप्रोटीन मिल गई ना। क्यों, क्योंकि आपको पता है एंटीजन ए और बी जब मिलती है तो वो क्या बनाती है, ग्लाइकोप्रोटीन बनाती है। क्या कहते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं ब्लड ग्रुप ए बी को, आरबीसी के सरफेस पर दोनों मिलेंगे तो कौन सा हो जाएगा, ब्लड ग्रुप ए बी हो जाएगा। कहानी खत्म यार, कहानी खत्म, पंगा ही खत्म है। इससे आसान होगा कहीं, इससे आसान होगा क्या कहीं, जल्दी से बताओ मुझे। ब्लड ग्रुप ए बी लिखोगे कैसे, आरबीसी सरफेस पर क्या होना, बोथ एंटीजन प्रेजेंट होना, बोथ एंटीजन ए एंड बी क्या हो जाना बेटा, प्रेजेंट होना। क्या होना, प्रेजेंट होना। और यहां पर भी लिखोगे क्या होती है बेटा, प्रेजेंट होती है बी। ए बी क्या होती है, ए के अंदर प्रेजेंट होती है, ठीक है। ध्यान रखना इन चीजों का यार। भावनाओं में एक दो शब्द नहीं लिख पाता हूं, उनके लिए माफी करना है। आपके साथ भावनाओं में बह जाता हूं मैं, इसलिए एक दो वर्ड बोल जरूर जाता हूं मैं, लिख नहीं पाता हूं, उनका आप लोग ध्यान रखेंगे। आज तो सच में वाकई में गर्मी हो रही है, बहुत ज्यादा पसीना उतर के आ रहा है बार बार। आया समझ में। अब बात किसकी आएगी, ब्लड ग्रुप ओ की आएगी। अब कहोगे सर अब तक तो देखा था ए जिस पर मिला ए बोल दिया, जिस पर बी मिला बी बोल दिया, जिस पर दोनों मिले उनको ए बी बोल दिया, तो ये ओ कैसे आया होगा, ये ओ कैसे आया होगा। तो आओ इसकी भी बात कर लेते हैं हम, ओ कैसे आया होगा। तो लिखते हैं हम ब्लड ग्रुप ओ, ब्लड ग्रुप ओ। ब्लड ग्रुप ओ उसे कहा, ध्यान से सुना, ब्लड ग्रुप ओ उसे कहा जिसके आरबीसी के सरफेस के ऊपर, सुन लो, जिसके आरबीसी के सरफेस के ऊपर कुछ नहीं मिला जिसके आरबीसी की सरफेस के ऊपर यहां पर कुछ भी नहीं मिला, सब कुछ क्या मिला, अब्सेंट मिला। तो हमने क्या बोल दिया, ब्लड ग्रुप। जब अब्सेंट कौन मिला, एंटीजन ए और बी। जिस ब्लड ग्रुप के अंदर आरबीसी की सरफेस पे एंटीजन ए और बी दोनों अब्सेंट होते हैं, तो हम उसको क्या बोलते हैं, ब्लड ग्रुप ओ बोलते हैं। अब भी कोई दिक्कत है क्या, है तो कमेंट में जरूर बताइएगा आप लोग हमें। बहुत अच्छे, है कोई दिक्कत, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या लिखेंगे ब्लड ग्रुप ओ के अंदर, ब्लड ग्रुप ओ के अंदर लिखेंगे कि जो आपका आरबीसी सरफेस है, क्या लिखेंगे कि जो आपका आरबीसी का सरफेस है, इस आरबीसी की सरफेस के ऊपर बोथ एंटीजन, बोथ एंटीजन, कौन सी एंटीजन, ए एंड बी, वो क्या होते हैं, अब्सेंट होती हैं। तो हम उसको क्या बोल देते हैं, ब्लड ग्रुप ओ बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, ब्लड ग्रुप ओ बोल देते हैं। तो जो मैंने आज आपको ये राज की बात बताई है, जो ये राज की बात बताई, ये आपको कहीं मिलने वाली नहीं थी और कहीं किताब में भी नहीं मिलेगी, किसी भी बुक में नहीं मिलेगी। देख लेना किसी भी बुक को बेटा, ठीक है। और हर बार ये एग्जाम में पूछा गया है, ये इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आपके एग्जाम में बार बार पूछा गया है। तो इसके लिए आप लोगों को क्या रखना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा कि ब्लड ग्रुप ए को ए क्यों कहा, क्योंकि आरबीसी के सरफेस पर कौन प्रेजेंट है, एंटीजन ए प्रेजेंट है, तो इसलिए ब्लड ग्रुप ए बोला।
ब्लड ग्रुप बी को बी क्यों कहा? क्योंकि आरबीसी की सरफेस के ऊपर एंटीजन बी मौजूद है, तो बी कहा। ब्लड ग्रुप ए बी को ए बी क्यों कहा? क्योंकि आरबीसी की सरफेस के ऊपर बोथ एंटीजन, दोनों एंटीजन प्रेजेंट है, इसलिए ब्लड ग्रुप ए बी कहा। ब्लड ग्रुप ओ को ओ क्यों कहा? इसलिए कहा क्योंकि आरबीसी के सरफेस के ऊपर दोनों एंटीजन अब्सेंट है बेटा, दोनों एंटीजन क्या है? अब्सेंट है। बहुत अच्छे। अब आपके दिमाग में एक बात चल रही होगी पॉजिटिव नेगेटिव की, तो बताया नहीं सर। शांति रखो यार, बताऊंगा बताऊंगा सारी चीजें बताऊंगा, छूटेंगी नहीं कुछ, एक एक चीजें आपके दिमाग में डाल दूंगा, एक एक चीजें। बहुत अच्छे, तो आगे चले आप। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, चलते हैं आगे। चलो भाई, हेडिंग डालना आर एक्स फैक्टर, काफी इंपॉर्टेंट है भैया। इसी की वजह से पॉजिटिव नेगेटिव है, सिंपल सी बात बताऊं तो आप एग्जाम में पूछा क्या जाता है कि आर एच फैक्टर, वही बात आएगी जो वर्ड मैं यूज करूंगा, डिस्कवरी का वर्ड यूज करूंगा बेटा, मैं इसका वर्ड यूज करूंगा, डिस्कवरी का वर्ड करूंगा, खोजो। किसने आर एच फैक्टर को खोजा? जो आर एच फैक्टर है वो है क्या चीज? ये एक एक्सपेरिमेंट था बेटा, ये क्या था? एक एक्सपेरिमेंट था। बिल्कुल सरल भाषा में सीखो यार, बिल्कुल सिंपल भाषा में इसको सीखो। आर एच फैक्टर क्या था? ये एक एक्सपेरिमेंट था, और इस एक्सपेरिमेंट के अंदर बहुत सारी चीजें पता लगी। वो क्या चीजें पता लगी वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो उससे पहले आप लोग मुझे ये बताओ कि कौन कौन लोग इसके अंदर जुड़े हुए थे, कौन कौन लोग इस आर एच फैक्टर में जुड़े हुए थे? तो ध्यान रखना, वो दो लोग जुड़े हुए थे। एक तो आपका कार्ल एंड स्टीनर, एक कौन था? कार्ल एंड स्टीनर था, और दूसरे कौन से थे? बीनर थे। आप दूसरे बीनर थे और पहले कौन थे? कार्ल एंड स्टीनर। इन दो लोगों ने इसको खोजा। अब बात आती है कि ये जो एक्सपेरिमेंट किया गया आर एच फैक्टर, ये किसके ऊपर किया गया? ये आर एच फैक्टर जो एक्सपेरिमेंट किया गया है बेटा, ये किसके ऊपर किया गया? तो ध्यान रखना, ये जो आर एच फैक्टर का एक्सपेरिमेंट किया गया, एक मंकी के ऊपर किया गया बेटा, एक बंदर के ऊपर। किसके ऊपर किया गया? एक बंदर के ऊपर किया गया। जो बंदर है वो किस नस्ल का था, किस ब्रीड का था? तो ध्यान रखना, वो जो ब्रीड थी उसकी वो कौन सी थी बेटा? रिसस नाम, रिसस ब्रीड थी उसकी। ध्यान रखना, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि जिसके ऊपर आर एच फैक्टर परफॉर्म किया गया, उस बंदर की ब्रीड कौन सी थी, वो किस नस्ल का था? तो ध्यान रखना, वो रिसस था बेटा। बंदर कौन सा था? रिसस। जैसे लंगूर बंदर होता है, लंगूर देखा ना, माता रानी के वहां जाते हैं हम लोग, तो लंगूर बंदर देखे हैं। तो सेम कंगारू टाइप और लंगूर जैसा मिक्सर होता है इसका, रिसस का, उसके ऊपर क्या गया था? आर एच फैक्टर किया गया था बेटा। आर एच फैक्टर में क्या पाया गया? प्रोटीन पाई गई एक टाइप की, और वो कौन सी पाई गई बेटा? लिपोप्रोटीन, और जिनको हमने क्या बोला? एंटीबॉडीज बोला। जिनको हमने क्या बोला था? एंटीबॉडीज मिला था। आज तो गर्मी ने तो बहुत बुरा हाल कर दिया भाई, बस बहुत ज्यादा। ध्यान रखना बेटा, आर एच फैक्टर के अंदर क्या कहा गया? एंटीबॉडीज के ऊपर बात की गई। जिसमें ये प्रेजेंट थी तो उसको क्या बोला गया? पॉजिटिव बोला गया, और जिसके अंदर ये एब्सेंट थी उसको नेगेटिव बोला। और आपके पूरे वर्ल्ड के अंदर आर एच पॉजिटिव कितने लोग हैं? पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूं मैं, पूरे वर्ल्ड की 97%, और ओनली 3% क्या है? नेगेटिव है, और 97% क्या है? पॉजिटिव है बेटा। जिसके अंदर ये प्रेजेंट था तो उसको क्या बोला गया? आर एच पॉजिटिव बोला गया। जिसके अंदर एंटीबॉडीज एब्सेंट थी उसको क्या कहा गया? आर एच नेगेटिव कहा गया। ठीक है, तो यार आज थोड़ा सा गर्मी ज्यादा है, उसके कारण मैं आज यही क्लास को समाप्त कर रहा हूँ। ठीक है, मतलब अंदर से यार एकदम बिल्कुल ह्यूमिडिटी हो रही है, वॉमिटिंग का हो रहा है थोड़ा सा, जैसे जैसे बोल रहा हूँ। अभी मैंने आज ब्रेकफास्ट भी नहीं किया, नाश्ता भी नहीं किया, सुबह सुबह लग गया आपकी क्लास के लिए। तो आज यही समाप्ति करते हैं क्लास की। जो नए बच्चे जुड़े हैं उनसे मैं यही कहूंगा यार, आप लोग क्लास को लाइक करें, शेयर करें क्लास को, और सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें बेटा, सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। ठीक है, सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। चैनल पता ही आपका अपना है, होमवर्क कोचिंग संतोष यादव मैथ्स, इसको जरूर करें और
साथ में बेल आइकन पर प्रेस करेंगे। ठीक है, आज अब आपकी 12:30 बजे से जो क्लास होगी, 12:30 से जो आपकी क्लास होगी यार, वो क्लास किसकी होगी? आपकी मैथ्स की होगी। हमारी मैथ्स कौन करवाने वाले हैं? हमारे मैजिशियन ऑफ मैथमेटिक्स, और वो हैं हमारे संतोष यादव सर। संतोष यादव सर आपको मैथ्स करवाने वाले हैं, और इसी बीच आपको क्या होगा, उसके बाद आपको ज्योग्राफी का टेस्ट भी मिलेगा, और ज्योग्राफी के टेस्ट का जो सॉल्यूशन होगा, डिस्कशन होगा, वो कल नेक्स्ट क्लास में होगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, और शाम के टाइम हमारी टेक्निकल क्लासेस होती हैं, वो एज पर जो टाइमिंग है उनकी, उसी टाइम पर आपकी टेक्निकल क्लासेस होंगी। नॉन टेक की क्लास मैंने बता दिया आपकी, फिर दोबारा बता देता हूँ जो नए बच्चे जुड़े हैं। डेली 11 बजे आपकी बायो की क्लास होती है। डेली 12 बजे सुबह किसकी क्लास होती है? आपकी बायोलॉजी की क्लास होती है। और आज आपकी 12:30 PM 12:30 बजे आज किसकी होगी बेटा? मैथ्स की क्लास होगी। और एक चीज और मैं बता दूं, बहुत सारे बच्चों के हमारे पास मैसेज आए कि जो हमारे संतोष यादव सर है, हमारे मैजिशियन ऑफ मैथमेटिक्स हैं, वो इतने ट्रिक्स बता देते हैं, इतनी बता देते हैं, बच्चे एक दिन में डाइजेस्ट नहीं कर पाते। उनको एक दिन का समय चाहिए। उन्होंने कहा कि सर ने ऐसी ऐसी बातें बताते हैं, वो हर एक छोटा छोटा पॉइंट बताते हैं जो आज तक उनको नहीं पता था। बोला सर वो नोट्स तैयार करने में, उनको मेंटेन करने में उनको एक दिन का समय बीच में चाहिए। और फिर उन्होंने कहा कि सर मैथ्स की क्लास को आप लोग क्या करें, मैथ्स की क्लास को अल्टरनेट मोड पर ले आए। इस पर ले आए, अल्टरनेटिव मोड पर ले आए। मतलब कि एक दिन मैथ की क्लास होगी तो अगले दिन ऑफ होगी, और फिर तीसरे दिन मैथ की क्लास होगी, फिर फोर्थ डे ऑफ होगी, तो फिफ्थ डे फिर मैथ्स की क्लास होगी। जब भी मैथ्स की क्लास होती है, आपको पता है लंबी क्लास ली जाती है, 1 घंटे से ज्यादा की हो जाती है, और बहुत सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं, और क्वेश्चंस के साथ साथ हमारे संतोष यादव सर बहुत इंपॉर्टेंट बातें भी बता जाते हैं आप लोगों को। तो यही था कि वो चीजें आपको क्या नहीं हो पा रही थी, आसानी से डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे थे। क्यों? आप हर एक पॉइंट को क्या कर रहे हो, नोट डाउन कर रहे हो। तो आपको क्या चाहिए, उसके लिए टाइम चाहिए था। बहुत सारे बच्चों की क्यूरीज आई थी, बहुत सारे बच्चों के मैसेज आए थे कि सर मैथ की क्लास को अल्टरनेट कर दीजिए, क्योंकि सर वो इंपॉर्टेंट बातें बता रहे हैं जो आज तक हमने कभी सुनी नहीं थी, और उनके लिए वो नोट्स बनाने जरूरी है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, मैथ्स की क्लास अल्टरनेट रहा करेगी हमेशा, और मैथ्स के अल्टरनेट रहेगी। और सुबह आपकी 11 बजे से बायोलॉजी की क्लास होती है, उसके बाद फिर ज्योग्राफी की क्लास आती है, और फिर अल्टरनेट मोड पे मैथ्स रहा करेगा। और इसके रिगार्डिंग किसी भी बच्चे को डाउट, समस्या, परेशानी है, तो यार हमारे जो नीचे दिए गए नंबर है उन पर आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। तो नीचे हमारे नंबर चल रहे हैं क्लास के नीचे, उस पर आप हमें व्हाट्सएप या मैसेज कर सकते हो, कोई भी डाउट, समस्या, परेशानी है तो आप लोगों को। ठीक है बेटा। हाँ, किसी को और ज्यादा डाउट है या पर्सनली मेरे से बात करनी है, तो आपके पास मेरा तो कांटेक्ट नंबर है, आप उस पर मैसेज कर सकते हो। और बात एक ही है, जो नीचे नंबर चल रहे हैं उस पर मैसेज करो। बात एक ही, दोनों नंबर हमारे पास है, पूरी टीम के पास है, पूरी टीम देखती है इन चीजों को। कोई भी आपको दिक्कत है तो कोई भी दिक्कत है, ठीक है बेटा। तो अब थोड़ी सी गर्मी के कारण मैं क्लास को यही समाप्त कर रहा हूँ। मुलाकात करते हैं कल की क्लास में एक नए जोश के साथ, एक नई एनर्जी के साथ। ठीक है बेटा, घर पे रहिए, स्वस्थ रहिएगा। बहुत अच्छे, गुड नाइट, सॉरी गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून, बाय बाय, टाटा।